जय श्री महाकाल। आज हम बात करेंगे मासिक धर्म के बारे में। मासिक धर्म है क्या? मासिक धर्म के अंदर स्त्री को अपवित्र क्यों बोला जाता है? मासिक धर्म के अंदर स्त्री का रसोई में जाना वर्जित क्यों होता है? मासिक धर्म के अंदर स्त्री का मंदिर में जाना क्यों वर्जित होता है? ऐसा भेदभाव क्यों? देखिए, पुराने समय में क्या होता था कि पुराने समय के अंदर कंक्रीट के घर नहीं होते थे, लकड़ियों के घास फूस के घर होते थे, लोग जंगलों के अंदर रहते थे, सब कुछ जंगल ही था। तो उस दौरान क्या होता था, जब घर की रसोई का चूल्हा जलाना होता था तो उसके लिए लकड़ी लेने के लिए जंगल में जाना पड़ता था। पूजा पाठ करने के लिए भी मंदिर अपने घर से दूर होया करते थे, तो मंदिरों के लिए घर से दूर जाना पड़ता था जहाँ सभी पूजा पाठ करा करते थे। तो उस दौरान क्या हुआ करता था कि अगर इस घर की स्त्री चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी लेने जा रही है मासिक धर्म के दौरान, तो उसको ब्लीडिंग हो रही होती थी। तो उस ब्लीडिंग से वहाँ के आसपास के जो जंगली जानवर है, खूंखार जानवर है, वह उस पर हमला कर सकते थे, उसे मार सकते थे। अगर वह मंदिर जा रही है तो वह भी मासिक धर्म की गंध लेके उस पर हमला कर सकते थे, उसको मार सकते थे। तो इसलिए मासिक धर्म के दौरान स्त्री को रसोई में जाना वर्जित होता था, स्त्री को मंदिर में जाना वर्जित होता था, क्योंकि वह रसोई के काम भी नहीं कर सकती थी और मंदिर के काम भी नहीं कर सकती थी। तो स्त्री को घर पर ही आराम दिया जाता था मासिक धर्म के दौरान। वो घर के ही कुछ कामकाज कर लिया करती थी थोड़े बहुत, और उसको घर के कामकाज ही बोले जाते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे हमारी जनरेशन बदलती गई और बात का पतंगर बना दिया कि मासिक धर्म के दौरान ये कार्य नहीं करने चाहिए, वो कार्य नहीं करने चाहिए। मासिक धर्म के दौरान स्त्री अपवित्र होती है। अरे भाई, स्त्री अपवित्र कैसे हो जाती है मासिक धर्म के दौरान, जब आप जानते हो कि असम का एक कामाख्या मंदिर है जो कि एक शक्तिपीठ है। माँ पार्वती, माँ आदिशक्ति का कामाख्या पीठ, शक्तिपीठ, जहाँ पे मासिक धर्म आते हैं। कामाख्या सिंदूर जो मिलता है वह माता के मासिक धर्म का ही जो रस्त्र होता है वही सिंदूर है। वहाँ एक कपड़ा लगाया जाता है, जब मासिक धर्म के दौरान उस कपड़े के अंदर वो रक्त भर जाता है और वही प्रसाद के स्वरूप में लोगों को बांटा जाता है। जब वो शक्ति स्वरूप आपको मतलब दिखा रहा है, आपको निर्देशित कर रहा है कि मासिक धर्म एक शक्ति स्वरूप, मतलब दिखा रहा है कि निर्देशित कर रहा है कि मासिक धर्म क्या चीज़ है, कितनी बड़ी चीज़ है, एक शक्ति स्वरूप है। तो सारी स्त्रियां जिनको मासिक धर्म आते हैं वह भी एक शक्ति स्वरूप है। आप उनसे भेदभाव कैसे कर सकते हैं? हमें मासिक धर्म के अंदर कोई भी स्त्री हो उससे भेदभाव नहीं करना चाहिए। एक स्त्री मासिक धर्म के दौरान आप ये लगा लीजिए, जिस स्त्री के मासिक धर्म नहीं आते वह तो बांझ हो जाती है, तो बच्चे भी नहीं दे सकती, बच्चे ही पैदा नहीं कर सकती। स्त्री के रक्त से ही वह अपने शरीर के रक्त से सींच के एक शिशु को जन्म देती है। जैसे आपकी माँ होगी, मेरी माँ है, आपकी बहन होगी, मेरी बहन है, और ये पूरा संसार ही है। इसका जन्म कैसे होता है? मनुष्य का जन्म कैसे होता है? अगर स्त्री को मासिक धर्म नहीं आएगा तो जन्म कैसे होगा? हम इसे अपवित्र कैसे बोल सकते हैं? मासिक धर्म अपवित्र नहीं होता है। हाँ, अब क्या है कि जब बड़े बूढ़े हमारे पुराने लोग थे, जो पुराने ऋषि मुनि थे और जो पुराने लोग थे, उन्होंने कुछ नियम बनाए ही दिए। तो हम जब पूजा पाठ करते हैं तो उस दौरान हमारे को कुछ नियमों का पालन कर लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बड़ों ने नियम बनाए हैं तो पालन तो हमारे को करना ही पड़ेगा। और उस नियमों का पालन करने के कुछ नियम हैं। उस नियम से अगर कोई भी स्त्री पूजा पाठ करती है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपनी पूजा पाठ करने पर, और उसकी पूजा पाठ पूर्ण रूप से पूरी होगी। जैसे कोई स्त्री अगर कोई संकल्प लेके पूजा पाठ कर रही है, उस दौरान उसके मासिक धर्म आ जाए तो वह अपने संकल्प को किस तरह से पूरा कर सकती है, इसके कुछ नियम होते हैं। तो उस नियम के चलते, उस नियम को अपनाकर वह स्त्री उस संकल्प को पूरा कर सकती है। अपनी आने वाली वीडियो के अंदर मैं वह नियम बताऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय के अंदर हम आपको अधिक से अधिक जानकारियाँ दे सके अध्यात्म से जुड़ी हुई। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।